नमस्कार। हम खड़े हैं इंदौर की स्कीम नंबर 134 में। ये जो मल्टियाँ आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये मल्टियाँ 14 साल पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने बनाई थी और यहाँ पे उन लोगों के लिए जो बीपीएल धारी है या गरीब लोग हैं जिनको कम पैसों में फ्लैट दिए गए थे या जो अतिक्रमण जहाँ से हटाया गया था उन लोगों को स्थापित किया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस मल्टी की स्थिति आप देखेंगे तो खैर वो अलग चीज है कि बिल्डिंग जर्जर हो रही है, इतनी उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं था, वो सेकंड विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है पानी और ड्रेनेज की, आप देख सकते हैं कि इस पूरी लाइन में कितना ड्रेनेज का पानी जो है यहाँ से निकल रहा है और कितना गंदा पानी यहाँ आ रहा है। ड्रेनेज पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। यही बोरिंग और नर्मदा की लाइन है जहाँ लोगों को गंदा पानी मिलता है। भागीरथपुरा की घटना के बाद भी जो इंदौर के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ इस तरह की शिकायतें हैं, यहाँ के रहवासियों ने भी पार्षद से शिकायत की और यहाँ नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की, पर किसी ने आज तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो क्षेत्रीय पार्षद है पुष्पेंद्र पाटीदार, वो उनको तो जनता जानती भी नहीं है। और एक और खास बात मेरे कैमरामैन आपको भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ लोग रहते हैं, ये घर है, ये चेम्बर यहाँ से निकल के आता है पानी, और जो मेन इनका सप्लाई है जो जहाँ से पानी आता है, ये पानी आता है यहाँ पर। ये जो चेम्बर की लाइन आ रही है, देखिए आप, ये बिल्डिंग का जो पीछे वाला हिस्सा है और इस पीछे वाले हिस्से में ये पूरा पूरा चेम्बर यहाँ से पूरा खुदा पड़ा है। इस चेम्बर को किसी ने साफ नहीं किया। चेम्बर की लाइन जो है वो पूरी खुली पड़ी है। इसके अलावा ये जो इनका नल है जो जहाँ से बोरिंग नर्मदा का पानी आता है, आप देखिए इस नली के द्वारा जो है ये पानी इसमें पाइप में लगाते और फिर सब लोग यहाँ के जो रहवासी हैं वो पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद में जो है आप सोचिए, देखिए 2-3-4 फीट में ये ड्रेनेज और ये पानी अगर इतना पास है तो फिर इसकी स्थिति क्या होगी, पानी की कितना गंदा पानी होता होगा। और ये स्थिति पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ है, एक जगह की बात नहीं है। बिल्डिंग के चारों तरफ यही स्थिति है कि लोग जो है वो परेशान है इस गंदगी बदबू से और गंदे पानी से। उनके बच्चे भी बीमार होते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ इस तरह की स्थितियां हैं कि मैं खड़ा हूँ, मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, इतनी बदबू जो है यहाँ पानी से आ रही है। तो यहाँ तो लोग रह रहे हैं, जो रहवासी हैं, इतने रहवासी हैं, वो सब यहाँ पर रह रहे हैं और किस परिस्थितियों में रह रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि जब आप खड़े नहीं रह सकते हो तो उनका यहाँ रहना खाना पीना कैसा होता होगा। बात करते हैं रहवासियों से कि उनकी क्या समस्या है। सब एक एक करके बोलना, आराम से अपनी बात बताना। ये बताइए क्या दिक्कत है आपको, कब से? ये चेम्बर है, यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं इससे। और जो पाइपलाइन है वो भी चेम्बर के ऊपर इतना गंदा पानी आता है, पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे पेट खराब हो रहे हैं, हमारे बच्चों को भी दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है। अब क्या सुनवाई बिल्कुल ही नहीं हो रही। हमने 2-3 बार बोल दिया, कितनी बार बोल दिया, ना सफाई करने वाले आते हैं ना चेम्बर सही कर रहे। अब बताए आप क्या करें। अब हम इस स्वच्छता में हमारा शहर नंबर 1 है। आपके यहाँ तो पूरा कचरा ऐसा पड़ा हुआ, वो नगर निगम की गाड़ियां नहीं आती ना सर। आती है तो बस वो कचरे लेती चली जाती, बाकी सफाई के लिए तो कोई नहीं आता है सर। तो आपने कभी यहाँ के पार्षद से बात की, क्षेत्रीय पार्षद या नगर निगम के अधिकारी को शिकायत की? कोई आता ही नहीं ना सर, हम किससे बात करें। आते नहीं पार्षद, देखते नहीं यहाँ पर कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं आते। अब किसको बोले बताओ। काका सरपंच है, कोई भी सरपंच भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। हम तो देखा ना 12 साल से जान रहे हैं। झाड़ू पानी के झाड़ू नहीं लगती, कचरा है, बाल हमारे बच्चे के खेलते हैं बीमार हो जाते हैं। क्या करें हम, बताओ गरीब आदमी क्या कर सकते हैं हम। बस ये कहना है। पेट भरेगा कि ये झाड़ू लगाएंगे कि क्या बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे आप? क्या हम तो बुजुर्ग इंसान है, हमारे पास में गंदगी बह रही है, क्या करेंगे हम? अब बीमार हो जाएंगे तो हम तो अस्पताल में पड़े रहेंगे। हमारे ये यहाँ इतनी गंदगी है, ये आप नीचे यहाँ आपका घर है, यहाँ रहते हो आप। हाँ, इसकी तो बदबू बहुत आती है। बहुत आती है ना सब। हम क्या करें। अब कंप्लेंट डाला तो बोलेगा कि कंप्लेंट काटो, कंप्लेंट मत डालो। तो फिर कहाँ जाए फिर कंप्लेंट डालने हम? है क्या कंप्लेंट डाला तो बोलेगा कि कंप्लेंट काट दोगे कि कंप्लेंट मत डालोगे।
देखिए जनता जो है वो परेशान तो बहुत है, उनने शिकायत भी करी है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, आपने कितनी बार शिकायत की है? 5 से 6 बार यहाँ पे कंप्लेंट डाल दी है। यहाँ के जो इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हाँ हम क्लीनिंग करवा देंगे, क्लीनिंग के बाद में बोलते हैं कि कंप्लेंट कटवा दो, हम आ जाएंगे करवा देंगे। वो आते हैं थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मार के निकल जाते हैं, बाकी ये चेम्बर कब से फूटे हुए यहाँ से लेके वहां तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ के जो इंचार्ज है उनको मैं पर्सनल भी कॉल करता हूँ, कचरे के फोटो भी पहुंचाता हूँ, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे वो लोग यूं बोलते हैं कि यहाँ के रहवासी गंदे हैं। अब तुम क्लीनिंग ही नहीं करोगे तो रहवासी क्या करेंगे उसमें? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। जब से है 1-2 साल से यही हाल हो रहा है यहाँ पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं होता है। मक्खी मच्छर हो रहे हैं यहाँ, निकलने का तक का मन नहीं करता है। लेटरिन के बाथरूम के सारे के सारे चेम्बर खुले हुए A to Z, कोई भी सुनवाई नहीं होती। आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, सिर्फ झाड़ू लगाते, झाड़ू का भी ऐसे कचरे इकट्ठे कर देते। ये यहाँ पे भी है वहां पे भी है, ढेर ढेर के फोटो खींच खींच के मैं डालता हूँ डेली कंप्लेन। ये इस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो किसके पास है? मेंटेनेंस तो किसी के पास नहीं है, सब ऐसे नॉर्मली दे रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं है किसी के पास। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग को बनाया था, आप लोगों को यहाँ दिया था रहने के लिए। नगर निगम के पास में ही है, वो क्लीनिंग करते हैं, आते हैं बोलते हैं कर देंगे, बाकी करते नहीं है। आगे की कार्रवाई कुछ भी नहीं होती यहाँ पे, जो है नॉर्मली चल रहा है, बस झाड़ू लगाते निकल जाते हैं। चेम्बर तो अभी तक 2 साल में क्लीन हुआ ही नहीं है। ये रोड अभी तक ऐसी की ऐसी है। तो जो मैंने तो कल भी कंप्लेन करी थी और आज उनका फोन आया था, बोले अभी वो कंप्लेन क्लोज कर दो, हम आ जाएंगे। जो है ना ये नहीं करेंगे, वो आपको पर्सनल करवाने का बोल रहे थे। बोले जो चेम्बर है वो कर देंगे, बाकी इनके पैसे से होगा जो भी होगा, ये तो बोल रहे थे। तो ये नगर निगम के अधिकारी उनको ऐसा बोल रहे हैं कि अपने पैसों से आपको कराना पड़ा, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि साफ सफाई का तो नगर निगम के पास ही और उनको ही रखना पड़ेगा। अब आप लोगों ने बताया तो आपको क्या बोला? नहीं, हम लोगों ने नहीं, तो हमारे बेटा हमेशा कंप्लेन लिखाता है पर बोलते हैं ये हमारे इसमें नहीं है, हमारे नगर निगम में नहीं आता, बोलेंगे ये तुम लोग करवाओ। और ये देखो हम भूखंडे के पास ही पीने का पानी, नहाने का पानी, सभी कारीगर पानी भरते ऐसे भर रहे हैं ना सर, तो कोई सुनवाई नहीं करता है। नगर कचरे की गाड़ी आती है बालाकी पर, ये सब भू के जा रहा है, देखो वहां से वहां तक देखो सारे चेम्बर चौके, और कोई नहीं आता यहाँ पे कि वो कोई पार्षद क्या बोल रहे हैं, हमको तो पार्षद का नाम भी नहीं पता अभी तक। अच्छा, पानी कैसा आता है आपके वहाँ? पानी तो यही देखो ना चेम्बर के पास। पानी आता कैसा है? पानी साफ आता है या गंदा? पानी साफ आता है और कभी कभी गंदा भी आता है, गंदा भी आता है, गंदा आ रहा है। कितने दिनों से गंदा आ रहा है? 8-10 दिन से, महीना भर ही हो गया। हाँ, गंदा आ रहा है। छान छून के उबाल के पीते हैं घर में। जिनको मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो मुझे मालूम है उबाल के पीना, तो उबाल के पी रही हूँ। मुझे अस्थमा की शिकायत पहले से ही, अगर एक गिलास पानी पी लेती हूँ तो खांसी चालू हो जाती है जी। अच्छा, तो ये लाइन का पानी उसमें मिक्स होकर आता है? हाँ सर, मिक्स होके आता है, मिक्स होके आता है। बिल्कुल नर्मदा लाइन चेम्बर के ऊपर ही है, तो मिक्स होके आता है। बीमार हो रहा है, हम तो बदबू इतनी आती है कि पीने का भी जी नहीं करता। अब हमारे बच्चे पिए, हम पिए तो मजबूरी पी रहे हैं ना सर, क्या करें? उबाले छान के पिए, क्या करें? अब फिर क्या कहाँ जाए हम पानी लेने? कुछ है ही नहीं यहाँ पर। देखो, जनता जो है वो उबाल के पानी पी के अपना समय काट रही है, लेकिन नगर निगम के किसी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली है। जो क्षेत्रीय पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कभी इधर नहीं आए, और गंदगी तो आपको सरेआम दिख रही है। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि जो क्षेत्रीय पार्षद है यहाँ के, उनका घर यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और पानी की जो मेन सप्लाई बड़ी टंकी है वो यहाँ से 700-800 मीटर दूर है। उसके बाद भी रहवासियों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल पा रहा, हमको तो बहुत गंदा पानी मिल रहा है। हम क्या करें, हम तो बहुत बीमार हो रहे हैं, हमारे को सर्दी जुकाम, बिस्तर में ही पड़े, अभी कैसे उठ के आए, हमारी हालत है, हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पीला पानी आता है, कभी तो एकदम पीला पानी आ रही है, वो पीला पानी ऐसा बांस मारता है, चेम्बर की लाइन का पानी आ रहा है। बहुत गंदगी, मतलब बोल बोल के परेशान हो गए हम, क्या करें हमें। आइए अम्मा, बताओ ना। बताओ अम्मा, बताओ। बहुत ही ज्यादा आपकी बात के लिए आए हैं, आप बताइए। भाई गंदा ही पानी पी रहे हैं बेटा, अगर अपने पास पैसा होते चिट्टे से भागे ही जाते, रहते ही नहीं हम लोग तो सही में क्या करें, मजबूरी में रह रहे बेटा। वो बीमार भी होते, चाहे जब बीमार हो जाए, शुगर की बीमारी अगर है, और भी दूसरी बीमारी है, क्या करो मनु, गंदा ही पानी पी रहे छान छान। मोड़ा कहता उबाल के पियो, उबालो अच्छा नहीं लगे। इसकी शिकायत आपने की यहाँ के लोगों से? अभी तक नहीं करी, कभी नहीं करी। रहवासियों ने तो की है शिकायत। तो ये पानी रोज गंदा आता है? पानी रोज गंदा आता है? रोज गंदा आता, चाहे जब आता गंदा पानी। कब से गंदा आ रहा है? बहुत दिन से आ रहा, छान के पी लेते।
नर्मदा जी का पानी चाहिए, छान कर पी सका। अपन बाटलों का पानी एक बाटल लाएंगे तो फिर इतने जाने परिवार में 6-6 जाने कितनी बाटल लाएंगे। धंधा पानी भी ऐसा ही है, बच्चे का एक ही करने वाला 6 खाने वाले। अब क्या करूं, मजबूरी में रह रहे पड़े, दूसरा मकान दे नहीं सके हमें, पैसा होते तो ले ही लेते। देखिए ये अपनी समस्या है उनकी कि अगर पैसा होता तो हम यहाँ नहीं रह पाते क्योंकि मजबूरी है रहना, लेकिन नगर निगम की जो टीम है उन्होंने तो अपना काम नहीं किया है। क्योंकि देखिए आप कितने लोग हैं, अगर कहीं 1-2 लोग हो तो बात गलत भी हो सकती है। कितना बड़ा एरिया है, आप देखिए कितने जो ब्लॉक्स इसमें बने हुए हैं यहाँ से वहां तक, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं इस पूरे चारों ब्लॉकों में अलग अलग, लेकिन पूरी हालत देखिए आप, पूरी आप यहाँ से वहां तक रोड पे देखो, आपको सब कचरा, ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज खुले पड़े हैं। अगर चलिए, अगर नगर निगम ये कहता है कि ये हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन साफ सफाई करना तो नगर निगम का काम है। इतने रहवासी हैं जो सब रोड पे आए हैं, अपनी बात बता रहे हैं, तो नगर निगम को अपना काम तो करना था। लेकिन जो पार्षद है उनकी भी नींद नहीं खुल रही है, और जो अधिकारी है वो कभी इधर आते ही नहीं है। लेकिन इस बिल्डिंग के आगे जब आप जाओगे, जहाँ एक हाई प्रोफाइल एरिया चालू हो जाता है, तो वहां जो है सब लोग अधिकारी आते हैं, अधिकारी आते ही हमारे साथ है कॉलोनी के दादा। बताइए आपने कब कंप्लेंट की थी और कितनी बार आप बोलते रहते हैं? मैंने तो कम से कम 2-3 महीने पहले भी बोला था, और अभी भी पार्षद को बोल चुका हूँ मैं, व्हाट्सएप पहुंचा दिया मैंने। और दूसरी बार 3-3 बार है, लेकिन टंकी का काम चालू हो गया, लेकिन ना तो नर्मदा लाइन आई, बीच में डाल दी नर्मदा लाइन, और लोग बाग वो फोड़ के पानी निकालते हैं। पानी नहीं मिलता तो क्या करें। अच्छा, कितने इस पूरी बिल्डिंग परिसर मल्टी में कितने लोग रहते हैं? करीब 450 लोग रहते हैं, 400-500 व्यक्ति रहते हैं एक एक ब्लॉक में या पूरी बिल्डिंग में? पूरी बिल्डिंग में 400 व्यक्ति करीब रहते हैं। और ज्यादा ही हो गए, बहुत ज्यादा ही हो गए, करीब 600 व्यक्ति हो गए। तो ये नेता कब आते हैं फिर, जब अब चुनाव के समय आते हैं? चुनाव के समय आते हैं, नहीं तो आज आते ही नहीं है। क्या वो रो हाउस में आ जाते हैं, पास में रो हाउस में, लेकिन इधर गंदी भाड़ा है तो इधर आते ही नहीं है। बोलते हमको मतलब ही नहीं है, यहाँ के वोट से मतलब ही नहीं है। देखिए आप ये बोलते हैं कि यहाँ से वोट्स के मतलब नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। भारतीय नागरिक तो है, उनको जो संविधान ने दिया है वो तो चाहिए ना। तो और भी रहवासी है। आप कितना गंदा पानी कितने दिन से आ रहा है? बहुत रोज से गंदा ही आता रहता है तो। और इधर बोरिंग है कि बाकी हमारे इधर नल लाइन भी नहीं है। हाँ, है ही नहीं इधर तो। और पूरा ये गंदा पानी आप सामने देखो ना, कितना एरिया, पीछे इतना एरिया है, बहुत पीछे भी चल के देखो भले। जहाँ से ये पानी आ रहा है गंदा, वही आपका नल है, नर्मदा का वही कनेक्शन? हाँ, ये है ना, इधर से पूरे गंदे पानी में से ही नल लाइन है, पूरे चेम्बरों के बीच। ये देखिए आपकी जो नर्मदा का जहाँ से पानी आता है, वही पानी ये ड्रेनेज की लाइन से मिला हुआ होता है। और ये बिल्डिंग के पीछे भी यही हाल है। जैसे बिल्डिंग के आगे आप देख रहे हैं ना, इससे डबल, इससे दुगना वो जो है, वो भी हाल ऐसे ही है वहां के भी, कि पूरी गंदगी है, पूरा पानी जो है पूरा ड्रेनेज का रोड पे पूरा फैल रहा है। और जो जनता है उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। कहीं न कहीं अगर नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये भागीरथपुरा पार्ट 2 ना हो जाए। इसलिए नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए, जनता की बात मानना चाहिए। जनता बहुत आक्रोशित है, लेकिन जो नेता है, जो अधिकारी है, वो रहवासियों की सुनते नहीं है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।